दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो डैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो इसको हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग को दे दिया है 0.142857 बार। तो अब हम लोग को कहा गया है इस डेसिमल एक्सपेंशन का यूज करके बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। सो हाउ? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है हम लोग जब इसका थ्योरी पढ़ रहे थे उस वक्त भी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखे थे। इसी टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे भी सॉल्व किए थे। तो आप लोग को अगर पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो पता होगा इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सोल्यूशन में लिखेंगे, हम लोग को क्या गिवन है, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है ना, तो सोल्यूशन में लिख देंगे 1/7 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.142857 बार। ये रिपीट कर रहा है, ठीक। तो हम लोग को निकालना क्या है 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो 2/7 देखिए कैसे बना होगा। इसको हम लिख सकते हैं 2/7 को 2 गुना 1/7 ऑफकोर्स लिख सकते हैं। यानी कि 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुना 1/7 का जो ये वैल्यू है ये भी डाल सकते हैं ना 1/7 की जगह। यानी कि 2 से गुना होगा कितना 0.142857 बार का। 2 गुना कर देंगे ये डेसिमल वैल्यू का तो 2/7 का वैल्यू आ जाएगा। तो कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई अब 2 से। तो 7 2 ज़ा 14 बचा कितना 1, 5 2 ज़ा 10, 1 11, फिर बचा कितना 1, 8 2 ज़ा 16, 1 17, फिर बचा कितना 1, 2 2 ज़ा 4, 1 5, 4 2 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2.0। इसका हो गया यहाँ पे वार। जितना डिजिट वार था यहाँ पे भी डाल दिए उसके ऊपर वार। यानी 0.285714 ये हो गया किसका वैल्यू 2/7 का, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग को निकालना है 3/7। तो 3/7 को भी सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं 3 गुना 1/7। यही तो 3/7 का वैल्यू है। यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1/7 का वैल्यू क्या है 0.142857 बार। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम तो फिर आ जाएगा 3/7 का वैल्यू। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, तो 21 का 1 बचा कितना 2, 5 3 ज़ा 15, 2 17 बचा कितना 1, 8 3 ज़ा 24 और 1 25 बचा कितना 2, 3 2 ज़ा 6 7 8, 4 3 ज़ा 12 बचा 1, 3 1 ज़ा 3 एंड 4 पॉइंट और ये 0। तो इतना डिजिट के ऊपर क्या करेंगे फिर से हम लोग वार लगा देंगे, ये डेसिमल रिपीट करेगा। तो ये हो गया मेरा 3/7 का। सेम इसी तरीके से निकालना है 4/7। तो 4/7 के लिए भी निकाल लेंगे 4/7। ये हो गया। तो 4/7 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 1/7। तो 4 का तो 4 रह गया, 1/7 का क्या वैल्यू आ गया डेसिमल 0.142857। ये जो दिया हुआ है ना ये तो गिवन है हमको 1/7 का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को ये सब प्रिडिक्ट करना है। बाकी जो दिया हो इसका 0.142857 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 टाइम्स तो आ जाएगा इसका 4/7 का। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 4 ज़ा 28 बचा कितना 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 22 बचा कितना 2, 8 4 ज़ा 32 और 2 ऐड करेंगे तो 34 बचा कितना 3 और 4 2 ज़ा 8 और 3 तो 12 1
11 बचा कितना 1 और 4 4 जा 16 1 17 बचा 1 4 1 जा 4 1 5 और 0.571428। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 4/7 का। सेम इसी प्रकार से हम लोग को निकालना है 5/7 के लिए। तो चलिए निकालते हैं 5/7 का। तो ये हो गया मेरा 5/7। तो 5/7 भी सेम इसी प्रकार से क्या हो जाएगा 5 × 1/7। तो यानी कि 5 गुना 1/7 का डेसिमल वैल्यू क्या है 0.14285 के ऊपर वार। इसका 5 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 5/7। तो 7 5 जा 35 बचा कितना 3 5 5 जा 25 3 28 बचा कितना 2 8 5 जा 40 और 2 42 बचा कितना 4 5 2 जा 10 4 14 बचा कितना 1 5 4 जा 21 21 बचा कितना 2 5 1 जा 5 2 7। तो 0.714285 पे वार डाल दिए। तो ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसका 5/7 का। अब हम लोग देखेंगे 6/7 का। तो 6/7 तो 6/7 को लिख सकते हैं 6 × 1/7 यानी कि 6 गुना 1/7 का वैल्यू क्या है 0.14285 के ऊपर वार। 0.14285 का 6 टाइम करेंगे तो आ जाएगा 6/7। यानी इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए 6 से मल्टीप्लाई 7 6 जा 42 बचा कितना 4 और ये 6 5 जा 30 और 34 बचा कितना 3 8 6 जा 48 और 48 में 3 जोड़ना है तो हो जाएगा 51 बचा कितना 5 6 2 जा 12 और 5 17 बचा कितना 1 और ये होगा 6 4 जा 24 1 25 बचा कितना 2 6 1 जा 6 2 8 0.8157142 वार। तो ये हो गया 6/7 का। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिले तो आप उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि P/Q के फॉर्म में बदलना है जहाँ पे P और Q क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए और Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुल 3 प्रश्न दिया गया है जिसको हम लोग को P/Q के फॉर्म में बदलना है। इस प्रकार के प्रश्न भी हम लोग पिछले वाली वीडियो में जब हम लोग थ्योरी पढ़े थे तो एग्जाम्पल के तौर पर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 0.6 वार। इसको P/Q के फॉर्म में हम लोग को बदलना है। ठीक, चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो 0.6 बार है तो हम लिखेंगे लेट x इजिकल टू 0.6 बार। देन हम लिख सकते हैं ना x इजिकल टू क्या लिख सकते हैं 0.6666। यही तो चलता जाएगा ना। अगर 6 के ऊपर बार है तो 6 कितना बार भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब देखिए चूंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है 6 जो है एक ही डिजिट है ना 6 ही रिपीट हो रहा है। एक डिजिट के ऊपर वार है डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर वार है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें जब भी एक डिजिट के ऊपर वार रहेगा तो 10 से यानी एक जीरो लेना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ठीक है, तो दोनों तरफ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले पढ़ चुके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल किधर बढ़ेगा एक डिजिट डेसिमल राइट बढ़ेगा। जितना जीरो उतना डिजिट डेसिमल राइट जाता है मल्टीप्लाई में और डिवाइड में लेफ्ट आता है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो इधर हो जाएगा 10 × x तो 10x और इधर मल्टीप्लाई करना है 0.6666 डैश डैश में गुना 10 से। तो इसको तो लिखेंगे 10x का 10x। देखिए अगर 0.66 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि यहाँ पे एक जीरो है तो ये डेसिमल जो है राइट की तरफ एक डिजिट आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से एक डिजिट शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 6 पॉइंट फिर 6666 ये चलता जाएगा और ये इक्वेशन 2 हो गया। एक चीज़ देखिए यहाँ पे जो 666 आया है और ये 6 आया ये भी चलता जा रहा है और ये भी चलता जा रहा है। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है इधर का डिजिट में। ठीक है, ठीक। अब आगे क्या करना है अब आगे हम लोग लिखेंगे इसको लिखेंगे ऑन
सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को 2 में से सब्सट्रैक्ट करना है अब हमको। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है वो लिख लेते हैं और 2 क्या है उसे भी लिख लेते हैं। चलिए, तो इक्वेशन फर्स्ट जो ऊपर हम लोग लिखे थे वो क्या था, पहले इक्वेशन 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 है 10x इक्वल टू 6.6666, ये चलता जा रहा है, ये है इक्वेशन 2, और ये है x इजिकल टू 0.6666, ये भी चलता जा रहा है, ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो दो में से हम लोग को फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 10x में से एक x जाएगा तो ये हो जाएगा 9x, और इधर देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 66 चलता जा रहा है, इधर भी डेसिमल के बाद 0 पॉइंट के बाद डेसिमल है, उसके बाद 66 है। तो इधर का पॉइंट अगर घटाएंगे तो ये टोटल का टोटल जो इसमें से है ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। तो इधर लिख लेंगे 0, और ये 6 में से 0 जाएगा तो 6, तो इधर आ गया 6। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 9x इजकल टू 6, तो यानी कि x इजकल टू क्या हो जाएगा 6/9। अब x इजकल टू 6/9 है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि ये आ गया 2/3। यही बोला था हम लोग को p/q के फॉर्म में लाने के लिए, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 3 है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, और ये हो गया इसका आंसर फर्स्ट का। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 3 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 का 2 है 0.47 बार। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम फिर यहाँ पे लिखेंगे लेट x इजकल टू 0.47 बार, यानी 4 पे बार नहीं है, 7 पे बार है, एक डिजिट है यहाँ पे 7 जिसके ऊपर बार है, 7 रिपीट कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, देन x इजकल टू 0.4777, यही चलते जा रहा है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, यह है इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे जो है डेसिमल के बाद जो है 4 है, उसके बाद 7 रिपीट हो रहा है, तो डेसिमल के बाद 4 है, उसके बाद रिपीटेशन वाला डिजिट है। तो एक तो पहले डेसिमल हम लोग को 4 तक ले जाना पड़ेगा शिफ्ट करके डेसिमल, उसके बाद रिपीटेशन वाले डिजिट के लिए बात करेंगे। तो फिलहाल हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 वी गेट। तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इधर 10x हो जाएगा और उधर मिल जाएगा, ये डेसिमल जो है एक डिजिट किधर बढ़ेगा राइट की तरफ, तो हो जाएगा 4.7777, ये चलता जाएगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए, अब जो ये पर्सन है 4.777 रिपीटेशन, अभी जो पीछे पर्सन सॉल्व किए थे सेम उसी प्रकार का है, यानी कि अब डेसिमल उस डिजिट से पहले है जो डिजिट रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब फिर क्या करना पड़ेगा, जो डिजिट रिपीट कर रहा है उतना डिजिट, जितना डिजिट रिपीट करता है उतना डिजिट बार डेसिमल लाना पड़ता है। तो यहाँ पे कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, एक ही डिजिट है जो 7 बार बार रिपीट कर रहा है, यानी एक डिजिट और डेसिमल शिफ्ट करना है हमको। तो एक डिजिट और डेसिमल शिफ्ट करना है, इसके लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट। ठीक है, चलिए तो अब 10 से दोनों तरफ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर तो 10 था, तो 10 गुना 10x इज इक्वल टू 4.777 डैश डैश गुना 10। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 10 10 जा 100 x, देखिए तब यहाँ पे एक डिजिट और शिफ्ट करेगा तो 47 हो जाएगा, 0.777, फिर 7 चलते जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अब हमको कौन सा इक्वेशन में से किसको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, पहले
पीछे वाला देखिए, ये देखिए इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे 4 के बाद डेसिमल है, उसके बाद जो रिपीट हो रहा है डिजिट उससे पहले डेसिमल है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका जो डेसिमल है 777, ये रिपीटेशन हो रहा है डेसिमल के बाद का डिजिट। और नीचे वाला जो हमारा इक्वेशन आया है उसका भी डेसिमल के बाद का डिजिट सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट अगर आप देखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट जो ये है, ये डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, इसके बाद का हो रहा है। तो डेसिमल के बाद जस्ट रिपीटेशन वाला डिजिट नहीं है। तो अगर हम सब्सट्रैक्ट 1 करेंगे 3 में से, तो ये जो पैटर्न है इधर का 0 नहीं आ पाएगा, क्योंकि 7 के बाद पहले 4 भी है। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ डेसिमल बच जाएगा इधर वाला टर्म। तो हम लोग को उन दो इक्वेशन को काम में लेना है जो क्या करे, डेसिमल के बाद का 0 कर दे डिजिट को। तो वहाँ पे हम इस इक्वेशन 2 को ही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है 7 दिया हुआ है जो कि उसको डेसिमल को 0 कर देगा। अगर हम नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, अगर हम 1 ले लेते हैं तो फिर हमको डेसिमल के बाद भी कोई डिजिट रह जाएगा। तो फिर लास्ट में डेसिमल हटाने के लिए फिर से हम वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा नीचे में, फिर डेसिमल हटाना पड़ेगा उसको। जैसे हम लोग फ्रैक्शन का डेसिमल हटाते हैं ना 0 लेके नीचे, तो वो उतना लफड़ा से बचने के लिए हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, उन इक्वेशन का काम में लेंगे जो डेसिमल के बाद 0 कर दे डिजिट। तो यहाँ पे देखिए सेम डिजिट, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 7 है। तो ये पैटर्न जो है 4 के बाद 7 वाला है, ये सेम टू सेम पैटर्न नहीं है, लेकिन इसका 2 और 3 का सेम पैटर्न है। यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी देखिए 3 में भी 7 है। तो इक्वेशन 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे इसीलिए। तो अब आगे लिखिएगा, आगे लिखना है ऑन सब्सट्रैक्टिंग सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, 2 को 3 में से घटाना है, वी गेट। तो 2 को 3 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 इक्वेशन लिख लेते हैं नीचे और 2 भी लिख लेते हैं। इक्वेशन 3 है मेरा 100x इज इक्वल टू 47.777, यही चलता जा रहा है, ये है इक्वेशन 3। और इक्वेशन 2 है 10x इज इक्वल टू 4.777, ये भी चलता जा रहा है, ये है इक्वेशन 2। तो इसको सब्सट्रैक्ट करिएगा तो 100 में से 10 जाएगा तो 90x। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 7 है, इधर भी डेसिमल के बाद 7 डिजिट है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये तो इधर 0 हो गया, 47 में से 4 जाएगा, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3, और ये 4 का 4 तो 43। तो हमारे पास आ गया 90x इजिकल टू 43, यानी कि x इजिकल टू लिखेंगे 43/90। तो ये था इसका डेसिमल फॉर्म जो था उसका PYQ फॉर्म में लिखने के लिए एक्सप्रेस किया इसको PYQ के फॉर्म में। तो ये है मेरा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2 था। अब हम लोग देखते हैं 3 का 3 है 0.001 वार, यानी कि ये क्वेश्चन में 3 डिजिट के ऊपर वार है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको PYQ के फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिखेंगे लेट x इजकल टू 0.001 वार, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बदले हम लिख सकते हैं देन x इजकल टू क्या होगा 0.001 यही चलते जा रहा है, यही रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे अब एक चीज़ देखिए, ये जो डेसिमल है 3 डिजिट रिपीट जो कर रहा है उसके आगे ले जाना है, यानी कि ये डेसिमल को 3 डिजिट राइट हम लोग को शिफ्ट करना है। तो 3 डिजिट राइट शिफ्ट करने के लिए हमारे पास 1 पे कितना जीरो चाहिए, 3 जीरो चाहिए। तो ये संख्या कितना हो गया 1000, यानी कि अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड 1000 से, तब ये 3 डिजिट जो है डेसिमल शिफ्ट कर जाएगा राइट की तरफ। तो लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000 वी गेट। तो हमें प्राप्त क्या होगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 से, तो चलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे x को इधर
और इधर करेंगे 0.001001, यही चलते जा रहा है इसको 1000 से। तो चलिए इधर हो जाएगा हमारे पास 1000x, तो ये 3 डिजिट शिफ्ट करेगा डेसिमल राइट की तरफ, तो ये हो जाएगा 1.001001001, यही चलते जा रहा है। इसको मान ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमको क्या करना है, डेसिमल जितना डिजिट रिपीट कर रहा था उतना डिजिट हम लोग शिफ्ट कर लिए हैं। तो अब करेंगे सब्सट्रैक्ट, तो लिखेंगे ऑन subtracting 1 from 2 we get, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 2 है 1000x इजकल टू 1.001001001, यही चलते जा रहा है, यह है इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट x इजकल टू 0.001001001, यह है इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको सब्सट्रैक्ट करना है, 1000x में से एक x जाएगा तो 999x, और इधर हो जाएगा ये देखिए 0.001 और 0.001 सेम चीज़ दोनों तरफ रिपीट हुआ, तो ये सेम चीज़ घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये 1 का 1, तो अब आ गया 1 इधर। हम लोग को तो लिखेंगे इसको 999x इजकल टू 1, यानी कि x इजकल टू हो जाएगा 1/999। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का PYQ फॉर्म। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन था। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।